हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच आपके बोर्ड परीक्षा क्लास 10 के अगर आप स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड परीक्षा में आप प्रेजेंट होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये साइंस सब्जेक्ट की वीडियो है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। केवल इतने ही प्रश्न आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके साइंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें आप एक गारंटी है कि 65 प्लस अवश्य कर जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही और सब्जेक्ट जो आपके हैं एसएसटी है, हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है, उन सभी का मैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है प्रश्न की श्रृंखला उसको मैं बता दूंगा, जिससे आप बोर्ड परीक्षा के अंतिम समय में जब कुछ ही दिन बचे हैं बोर्ड परीक्षा के उसको उस समय आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वही आपके पेपर में प्रश्न मिलते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जिसको मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा। ये हर बार आज तक जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं आपकी आयोजित हुई हैं वो सभी ये प्रश्न उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला है जो बार बार पूछे गए हैं। और इस बार भी 2024 में अगर आप बोर्ड परीक्षा में प्रेजेंट होने जा रहे हैं तो उसमें भी इसकी पूछे जाने की प्रबल संभावना। ऐसे प्रश्न है। ये साइंस सब्जेक्ट का वीडियो है। आप अगर यूपी बोर्ड क्लास 10 के आप स्टूडेंट हैं तो इसको अवश्य देखें। अगर आप प्रेजेंट होने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इसमें मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एक यूपी बोर्ड साइंस सब्जेक्ट के मैंने बता रखा है। इतने ही प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये पक्का गारंटी है कि आप बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पाएंगे और अच्छे से आप लिख ले जाएंगे और अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिसको आपको अब अंतिम समय में पढ़ लेना है। ठीक, ऐसे और भी सब्जेक्ट के मैं वीडियो लेकर आऊंगा। उसके पहले इस वीडियो का आपका रिस्पांस कैसा है, आप कितने लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या किसी प्रश्न या क्वेश्चन को लेकर किसी टॉपिक को लेकर के हो साइंस सब्जेक्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। उसके बाद से अगर रिस्पांस आपका अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा जिसमें और सब्जेक्ट के जो महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से उसको अवश्य बताऊंगा, जिससे आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके और आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर वाइज मैंने सभी चैप्टर में से प्रश्नों को छाटा है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला है आपका एक अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एवं उदाहरण। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक, अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा एवं उसका उदाहरण ये याद अवश्य कर लीजिए कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, ठीक, लवण किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं क्या बनता है, ठीक, और उसके एग्जाम्पल उदाहरण क्या है अवश्य याद कर लें। ठीक, और अम्ल क्षार में अंतर क्या है, इनकी सभी प्रॉपर्टी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, और आगे अब देख लेते हैं। अगला आपका बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक, ये पूछा जाता है धावन सोडा बनाने की विधि। इन दोनों ये प्रश्न जो है इनमें से कोई एक जरूर आपके प्रश्न में रहेगा, या तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न में, अति लघु में, लघु में, किसी में भी ये अवश्य पूछा जाता है। ठीक, इससे बहुविकल्पीय प्रश्न भी खूब आते हैं तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि। और अगली आपकी जो क्वेश्चन है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ठीक, जो आपके रासायनिक समीकरण वाला चैप्टर है उससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उष्माशोषी एवं उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उसको कैसे हम बैलेंस करते हैं, उसकी विधि क्या है, इसके बारे में प्रश्न अवश्य बनते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया आपको तैयार करना है अच्छे से। उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक, अगला आपका रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि क्या है, ठीक, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। फिर आता है आपका पीएच मान पर आंकिक प्रश्न। ठीक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जैसे कि आप जानते हैं पीएच वैल्यू मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको बता दी रहती है। तो इससे आंकिक प्रश्न बहुत छोटे प्रश्न बनते हैं तो उसको भी उस पर जो आंकिक प्रश्न आपके बुक में दिया होगा साइंस के उसको तैयार कर लीजिएगा।
अगला आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, कैसे बनता है, ठीक, तो इसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला आपका उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक, इसके बारे में आपको तैयार करना है, पढ़ना है। फिर धातु एवं अधातु में अंतर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, ये हर बार लगभग पूछ लिया जाता है, ठीक, धातु एवं अधातु में अंतर, ठीक, कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, इनमें अंतर क्या क्या है, तो उनके प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक, जैसे आप बता सकते हैं इसमें चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती, चमक के आधार पर क्षणभंगुर होता है, नहीं होता है, आघात वर्धनीयता का आप रीजन, तो कॉलम आप बनाएंगे, ठीक, धातु अधातु का, इधर धातु इधर अधातु, और इसके बारे में इधर लिखेंगे धातु की प्रॉपर्टी, जैसे आघात वर्धनीयता का लिखेंगे तो इधर क्या है आघात वर्धनीयता धातु की, और इसमें क्या होता है क्षणभंगुर होता है कैसे, ठीक, चमक किस में पाई जाती नहीं पाई जाती है, तो इन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पे आपको क्या करना है, इनमें विभेद या अंतर आपको बताना रहता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साइंस सब्जेक्ट में बनता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक, या सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आता है सजातीय श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना आपको। फिर आपको पढ़ना है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। IUPAC नेम अगला आपका है टॉपिक, जो IUPAC नेम, ठीक, लिखना, IUPAC नामकरण, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है अवश्य रूप से, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ किसी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि इस टॉपिक पे हमें शैक्षिक वीडियो चाहिए, तो उस पर मैं एजुकेशनल वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, उसको अच्छे से आपको समझा दूंगा। अगला जो टॉपिक है आपको पढ़ना है साबुनीकरण अपक्रिया, फिर है एस्टिलीकरण अपक्रिया, जिसमें साबुनीकरण जो अपक्रिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्रोसेस है इसको अच्छे से आप तैयार कर लें। फिर है आपका एस्टिलीकरण अपक्रिया, तो ये रहे इधर। फिर आगे और मैं बता दे रहा हूँ, जिससे संपूर्ण आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, और प्रत्येक चैप्टर से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको इस वीडियो में हम लोग देख ले रहे हैं। आप अच्छे से इसको तैयार करिए, कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर वीडियो मैं अवेलेबल करा दूंगा अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के पास, मित्र फ्रेंड के पास शेयर अवश्य कर दे, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। आगे देख लेते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र, ठीक, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र से प्रश्न बनता है, इसको अच्छे से इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, पाचन तंत्र से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इसके अबाउट में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे है लैंगिक एवं अलैंगिक जनन क्या होता है, इनमें अंतर पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक, इनमें अंतर क्या है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला आपका, पुष्प की संरचना का चित्र बनाइए, ठीक, पुष्प की संरचना का चित्र बनाने को पूछा जाता है, ठीक, पुष्प की संरचना का आपको फिगर बनाना रहता है, तो चित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको अवश्य रूप से तैयार आप कर लीजिएगा। अगला आपका परागण एवं स्वपरागण, पर परागण एवं स्वपरागण से संबंधित प्रश्न, दोनों में अंतर क्या है, परिभाषा इसकी क्या है, इसको अच्छे से आप तैयार अवश्य कर लें। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नर तथा मादा जनन तंत्र का चित्र, ठीक, नर तथा मादा जनन तंत्र का चित्र बनाने को दे देता है, इसको आप इसके फिगर बनाने का अभ्यास कर लें, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है उसको बताना रहता है, इस पर आता है, डीएनए पर टिप्पणी भी लिखने को आ जाता है, आरएनए पर, तो इनके अबाउट में पढ़ लें और इनमें क्या अंतर है दोनों में, उसको अच्छे से तैयार कर लें। अगला जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। अगला टॉपिक है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण क्या होता है, ठीक, एक संकर और द्विसंकर, तो इसके बारे में आप तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न को अच्छे से। और मानव मस्तिष्क
और तंत्रिका तंत्र के बारे में आप देख लीजिएगा, इसका चित्र भी बनाना देख लीजिएगा। ठीक, मानव मस्तिष्क का पूछ लेता है, नामांकित चित्र बनाइए, और तंत्रिका तंत्र का तो उसको आप अच्छे से तैयार अवश्य कर लें, और इनके बारे में जानकारी भी कि तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या हैं। ठीक, और मानव मस्तिष्क में कौन कौन सी चीजें होती हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक, पीयूष ग्रंथि, ये सब चीजों से संबंधित प्रश्न आपके इसमें बनते हैं। अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इससे भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल प्रश्न आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। नेक्स्ट आपका अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ठीक, कि किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के वक्रता केंद्र और किस पॉइंट पे रखेंगे तो कैसा फिगर हमको चित्र उसका मिलेगा। ठीक, इमेज कैसा बनेगा, इसको बताना रहेगा। तो अवतल दर्पण में कैसे वो बनता है, ठीक, इसकी संरचना कैसे होती है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, और इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा सीधा आभासी, इन सब प्रॉपर्टी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक है निकट एवं दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसको आपको, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कब दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की नहीं तो कौन सा दोष होता है, नजदीक की वस्तु दिखाई देती है तो दूर की अगर नहीं दिखाई दे रही है तो कौन सा दोष पाया जाएगा। ठीक, तो इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। और निकट दृष्टि दोष के उपचार में कौन से लेंस का प्रयोग होता है, ठीक, और दूर दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग होता है, ऐसे जो प्रश्न इससे बनते हैं महत्वपूर्ण, उसको आप अच्छे से तैयार कर ले। ये सब जो प्रश्न के आंसर है आपके क्वेश्चन बैंक में भी होगा, बुक में भी होगा, वहां से तैयार कर लें। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध और ओम का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ओम का नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवश्य रूप से तैयार कर लीजिएगा। इससे प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पूछ लेता ओम के नियम की व्याख्या करिए, ओम का नियम क्या है उसको बताइए। ठीक, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। फिर आगे जो प्रश्न बनता है इससे महत्वपूर्ण, श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन। ठीक, प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक, जैसे दो प्रतिरोध R1 और R2 हैं, ठीक, तो इनको अगर कहेगा श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक, और ओवरऑल जो इसका प्रतिरोध होगा रिजल्टेंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे निकालना रहता है। तो श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का अवश्य रूप से देख ले, इस पर न्यूमेरिकल देता है। आगे आपके कुछ नियम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इतना अगर आप तैयार कर लेते, जो भी मैं आज प्रश्न आपको बता रहा हूं, तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। 70 नंबर का जो पेपर होगा साइंस का। बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक, बायो-सेवर्ट का नियम तैयार करना है आपको। फ्लेमिंग के बाएं एवं दाएं हाथ का नियम। ठीक, और फिर नेक्स्ट आपका मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। फिर है फैराडे का नियम। ये नियम जो इधर लगातार मैंने 4 लिखे हैं, इनमें से आप तैयार कर लें जरूर। 2 नियम, एक नियम देखने को, बायो-सेवर्ट का नियम हमेशा लगभग पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार कर ले। फ्लेमिंग के कभी बाएं हाथ या दाएं हाथ दोनों में से कोई एक पूछ लेता है नियम। ठीक, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम पूछ लेता है, तो इसको और फैराडे का नियम, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन चारों में से अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फैराडे का नियम है, बायो-सेवर्ट का नियम है, इसको अवश्य ही आप तैयार कर लें। फिर है आगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में आप तैयारी कर लें, अच्छे से पढ़ लें। ओजोन परत का अपक्षय कैसे हो रहा है, क्या क्या कारण है, क्या प्रभाव है। ठीक, ओजोन परत के अपक्षय से क्या क्या हानियां हैं, इसको अच्छे से तैयार कर ले, इससे भी प्रश्न आपका बनता है बोर्ड परीक्षा में। ऊर्जा के स्रोत। ठीक, ऊर्जा के स्रोत जैसे आपके परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय स्रोत क्या है, उसको आप अच्छे से तैयार कर ले, इस चैप्टर में आपके दिया होगा। फिर आपका चुंबकीय बल
रेखा। ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनका क्या प्रयोग है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैंने आपको बताया इस वीडियो में, जो कि आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। इन्हीं प्रश्नों में से ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अब अंतिम समय में तैयारी अपनी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को अवश्य रूप से देख लें। केवल अगर आप नहीं अभी पढ़ा तो इतने ही प्रश्नों को अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो इतने प्रश्नों को अवश्य रूप से आप तैयार कर लें। और किसी और सब्जेक्ट के अगर आपको प्रश्न चाहिए, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए ही आए, ऐसे प्रश्न कौन से हैं जो अवश्य रूप से आने वाले हैं, तो और सब्जेक्ट का अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा। उन्हीं प्रश्नों को आप केवल पढ़ लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, जो 70 मार्क्स का पेपर आपका यूपी बोर्ड में होगा। ठीक, तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण आपके जो पाठ्यक्रम है क्लास 10 का, उससे संबंधित हर सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला पाने के लिए, और किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है जो आज मैंने बताया, या किसी और सब्जेक्ट में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी में हेल्प मिल सके और आप अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। ठीक, धन्यवाद।